वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवसं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरतिदुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 248वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने चतुर्थ श्लोक, नवम अध्याय के चतुर्थ श्लोक की पहली पंक्ति के विषय में श्रवण किया। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। अपने अद्भुत ऐश्वर्य का भगवान ने वर्णन किया कि इंद्रियातीत मेरी यह मूर्ति है और इस मूर्ति के द्वारा ही मैं जगत में व्याप्त भी हूँ, जो एक तर्क से अतीत विषय है। और फिर आगे कह रहे हैं, मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सर्वभूतानि मत्स्थानि। और जितनी भी चीज़ों को तुम देख रहे हो, यह सब कुछ मुझ पर स्थित है। अब बताएं, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में रणभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में विद्यमान है। कितनी से जगह में भगवान है? 2-3 फीट में, 1-1.5 हाथ में बैठे हुए हैं। किंतु भगवान बोल रहे हैं संपूर्ण भूत जो है मुझ में स्थित है। कौन सा शास्त्र? तर्क शास्त्र, लौकिक तर्क शास्त्र इसे प्रमाणित नहीं कर सकता है। वहां तो उल्टा है। वह रणभूमि कृष्ण में विद्यमान है ना, कृष्ण रणभूमि में विद्यमान है। प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से रणभूमि में क्या, उस रथ में कृष्ण विद्यमान है। रथ कृष्ण का आश्रय है। किंतु भगवान कह रहे हैं मैं सभी भूतों का आश्रय हूं। किसी चीज पर कुछ वस्तु स्थित यदि रहता है तो उसका अर्थ होता है वह आश्रय है। जिस पर स्थित है वह आश्रय है, और जो उस पर स्थित है उसको आश्रित कहते हैं। केवल व्याप्ति कहने से आश्रित आश्रय का भाव सिद्ध नहीं भी हो सकता है। जैसे जल में, गर्म जल में उष्णता व्याप्त है, तेज है, वह तेज अग्नि का है। जल में वह व्याप्त है, किंतु उस तेज को जल का आश्रय नहीं कहा जा सकता है। तर्कशास्त्र में उस तेज का आश्रय जल है।
वह जल के गुण के रूप में विद्यमान है, वह वर्तमान है, वह नहीं हो सकता। नहीं था पहले, और जब नीचे से ताप देना बंद कर देंगे तो वह नहीं रहेगा, जल फिर भी रहेगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? उष्णता जल का धर्म है जो जल पर आश्रित है। जल उष्णता पर आश्रित नहीं है, यद्यपि जल में उष्णता व्याप्त है। तो जल है व्याप्य, उष्णता है व्यापक। यहाँ तो व्याप्य व्यापक में आश्रित और आश्रय का भाव नहीं बनता है। व्याप्य आश्रित हो और व्यापक आश्रय हो, यह लौकिक तर्क की दृष्टि से यह व्याप्ति बन नहीं पाती, यह नित्य संबंध बन नहीं पाता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति तर्क करता है। और यहाँ विपरीत बात कही जा रही है। प्रत्यक्षतः तो रथ कृष्ण का आश्रय है, किंतु श्री कृष्ण यह कह रहे हैं इस रथ का क्या, जो कुछ भी भूत है, जो दृष्टिगोचर है, वह भूत ही है। भूत से अतिरिक्त हम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता है। सामान्य रूप से पंचभूत को यहाँ ग्रहण करें। जो गोचर का विषय है, जो गोचर है, इंद्रियों का विषय है। गोचर का विषय अशुद्ध है। गो मतलब इंद्रियां, और जिसमें इंद्रियां विचरण करती हैं वो विषय होता है। गोचर मतलब इंद्रियों का विषय। जो इंद्रियों का विषय है वह भूत और भूत के आश्रित गुण, यही इंद्रियों के विषय बनते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं सभी भूतों का आश्रय हूँ। भूत उपलक्षण है, जो कुछ भी प्रकृति है, प्रकृति सहित सबके ही आश्रय ईश्वर है, श्री कृष्ण है। तो यह विपरीत बात है। मत स्थानि सर्वभूतानि, सभी भूत मुझ में स्थित है। मई स्था धातु मतलब मुझ, स्थिर होना, रहना। सभी भूत मुझ पर स्थित। यदि मेरी सत्ता ना हो तो किसी भूत की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती, यह श्री कृष्ण कह रहे हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि, एक दो नहीं, सब कुछ। अब सर्वभूतानि में आ जाएगा महातत्व से लेकर के पृथ्वी और उन सब के विकार के रूप में जो भी चराचर जगत यह विद्यमान है। और यहाँ की जीवभूत, 7वें अध्याय में जीवभूताम महाबाहो कहा है ना, अप्रियमितस्तन्यांग विद्धि प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतांग महाबाहो। जीव रूप जो भूत है, पदार्थ है, उसके भी आश्रय भगवान है। सर्वभूत में यहाँ अभी जीव सहित संपूर्ण जगत का भाव है। इसको यहाँ सामान्य रूप से चराचर जगत कह देते हैं। चर अचर उसके साथ और जोड़ लेना चाहिए, बाकी जो कुछ भी जड़ भी है वो भी, इसके अथवा जर अजर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। यह तर्क से घटित होने वाली बात नहीं है, किंतु ईश्वर कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? जो सर्वव्यापी हैं वे ही स्वेच्छा से मध्यम बनकर उस रथ में आसीन है। ईश्वर निरंकुश हैं, उनका ऐश्वर्य निरंकुश है। हम अपनी बुद्धि का अंकुश उन पर नहीं डाल सकते कि ईश्वर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो वो ईश्वर नहीं है। तो यह एक महान ऐश्वर्य को कहा। न चाहम तेष्वस्थितः, मत्स्थानि सर्वभूतानि, यह एक पक्ष है। न च अहम तेषु अवस्थितः, मैं उन भूतों में नहीं हूँ, और वे सब भूत मुझ में तो हैं, मुझ पर हैं, किंतु मैं उन भूतों में नहीं हूँ। अर्थात वे भूत मेरे आश्रय नहीं है। यह रथ मेरा आश्रय नहीं है। रथ को आश्रय देने वाला यह पृथ्वी, यदि तुमको कोई बात नहीं, रथ आश्रय नहीं, पृथ्वी तो आपका आश्रय है, पृथ्वी पर तो आप खड़े होते हैं।
तो पृथ्वी मेरा आश्रय नहीं है, मैं उस पर स्थित नहीं हूँ। न चाहम तेषु वस्तु, मैं इन किसी भूतों में स्थित नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र सत्ता वाला हूँ। ले देकर शास्त्रीय दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो आधाराधे भाव के साथ एक विशेष अर्थ यहाँ होता है, वह है कि ईश्वर की सत्ता स्वतंत्र है और ईश्वर भिन्न सभी पदार्थों की सत्ता, भूत मतलब यहाँ पदार्थ समझें, सभी पदार्थों की सत्ता वह ईश्वर के अधीन है, सभी बाकी पदार्थ अस्वतंत्र हैं। भगवान क्यों व्याप्त होते हैं इस जगत में? जगत को धारण करने के लिए, उनका नियमन करने के लिए। और इन सभी भूतों में भगवान कहते मैं नहीं हूँ, इसका भाव यह है कि इनकी सत्ता मुझ पर स्थित है और इनकी स्थिति, भाव एक ही, इनकी स्थिति मेरे अधीन है। जो कुछ भी व्यापार क्रियाएं इस संसार में चल रहे हैं, उन सभी व्यापार और क्रियाओं का संचालक भगवान ही है। मुख्य संचालक भगवान है। हम लोग जो कर देते हैं कुछ, इसको यह समझना चाहिए यह सब कुछ उनकी अनुमति और उनके संकल्प से हो रहा होता है। इसी चीज़ को श्रुतियों में यह पृथिव्याम तिष्ठन इत्यादि वाक्यों के द्वारा कहा, यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्याः अंतरो, इस प्रकार से अनेक श्लोक इस विषय में, अनेक वाक्य श्रुतियों में प्राप्त होते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चहम तेषु अवस्थितः, मेरी स्थिति उनके अधीन नहीं है, उनकी स्थिति मेरे अधीन है, उनकी सत्ता मेरे अधीन है, उनकी प्रवृत्ति मेरे अधीन है, उनका स्वरूप मेरे अधीन है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं 5वें श्लोक में, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमेश्वरम। अभी भगवान ने कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, अब बोले नच मत्स्थानि भूतानि, इसका मतलब क्या हुआ? इसका भाव इस रूप में, मत्स्थानि सर्वभूतानि जब भगवान ने कहा तो वहाँ भाव यह आया कि भगवान आश्रय हैं और सभी भूत आश्रित हैं। भगवान आधार हैं, सभी भूत आधेय हैं। किंतु जब भी आधार आधेय का भाव होता है तो हमें पत्ते पर जल है तो पत्ते और जल का संसर्ग हो जाता है। किसी एक वस्तु पर दूसरा वस्तु जब स्थित होता है तो परस्पर का संसर्ग होता है। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए कि इस प्रकार की एक संभावना उदित होगी, इस प्रकार का एक तर्क उपस्थित हो सकता है, उसका निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा न च मत्स्थानि भूतानि, मैं आधार हूँ ये आधे हैं, मैं आश्रय हूँ ये आश्रित हैं। ऐसा होने पर भी न च मत्स्थानि भूतानि, यह मुझसे संसर्गित नहीं। संसर्ग का मतलब होता है, इसको इस रूप में समझें, यह शरीर जो वर्तमान है और इसमें रहने वाला जो जीवात्मा है, इसकी स्थिति पर विचार करें तो हम क्या पाते हैं? शरीर की स्थिति जीवात्मा की स्थिति पर निर्भर है। जीवात्मा निकल गया तो शरीर क्या हो जाता है? कुछ क्षण रहने के बाद नष्ट हो जाता है, 1-2 दिन के बाद नष्ट हो जाएगा। अर्थात शरीर निर्भर किस पर था? जीवात्मा पर निर्भर था। जीवात्मा के निकल जाने के बाद शरीर का विघटन अतिशीघ्र हो जाता है। दूसरी तरफ से देखें तो जीवात्मा भी शरीर में विद्यमान है। शरीर में विद्यमान होना मतलब शरीर के अधीन भी है। जीवात्मा की क्रिया इस शरीर के अधीन है
और शरीर की स्थिति जीवात्मा के अधीन है, जीवात्मा पर निर्भर है। थोड़ा अंतर है, एक में स्थिति की बात आ रही है और एक में क्रिया की बात आ रही है। तो जीवात्मा का इस शरीर से संसर्ग हो गया, जीवात्मा लिप्त हो जाता है। प्रकृति जो इस शरीर का मूलभूत घटक है उसके साथ जीवात्मा संपृक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है। किंतु ईश्वर यद्यपि इस जगत के आधार हैं, तथापि वे इससे लिप्त नहीं होते कभी। अर्थात इस जगत की किसी भी क्रिया का, जगत के गुणों का ईश्वर के साथ संबंध नहीं होता है। संपृक्त होना का मतलब, यहाँ संलिप्त होना का मतलब संबंध हो जाना। जगत का संचालक वे हैं, किंतु जगत की क्रिया, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इस सब का ईश्वर के साथ कोई संसर्ग नहीं होता है। यही इस पंक्ति का भाव है। न च मत्स्थानि भूतानि, न चाहम तेषु अवस्थिता जो कहा गया था वो उसका भी भाव यह था, मैं उसमें नहीं हूँ। अर्थात न तो मेरी सत्ता उसके अधीन है, न तो मेरी क्रिया उसके अधीन है। जीवात्मा की क्रिया प्रकृति के अभी अधीन है, इसलिए तो जीवात्मा बद्ध है। किंतु ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण का उठना बैठना चलना देखना जो कुछ भी करना है, यह क्रिया हम जैसे मनुष्यों की भांति प्रकृति के द्वारा नियंत्रित नहीं है और प्रकृति से स्वतंत्र है। यह एक बहुत बड़ा तत्व है जिसके विषय में भक्ति योग से अतिरिक्त जितने भी साधन करने वाले लोग हैं, वे लोग इस विषय में प्रायः मूढ़ होते हैं। क्योंकि वो फिर विचार करते हैं ईश्वर का शरीर, ईश्वर खुद मायोपीत है, उसका एक अंश ही माया है, सारी क्रिया ही माया के द्वारा है, प्रकृति के द्वारा है। वे लोग अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हैं। इसलिए वह एक प्रकार का सिद्धांत है। बहुत महत्वपूर्ण ये दार्शनिक विषय है यहाँ पर। इसलिए तो भगवान ने कहा इसमें सबकी श्रद्धा नहीं होती है। यह बहुत ही गुह्यतम कहा भगवान ने। समझ सकते हैं क्यों गुह्यतम कहा। निराकार रूप में श्री कृष्ण जो समक्ष हैं अर्जुन के, और यह कहना कि उनका वह रूप, उनका वह देह, यह पंचभूतों से बना हुआ नहीं है। कुछ लोग मानते हैं पंचभूत का भले ही ना हो, किंतु वह माइक तो है नहीं, वह माइक भी नहीं है। यह श्रद्धा बड़े से बड़े ज्ञानियों की नहीं हो पाती है। इसलिए यह गुह्यतम अध्याय है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।